जब मैंने शुरू किया तब मेरा कोई था ही नहीं इंडस्ट्री में जो मुझे गाइड कर सकता। 2002 राज जब रिलीज़ हुई 2002 से 2012 तक 10 साल में कुछ 18 पिक्चर किए। उसमें कुछ फिल्में चली नहीं और उसके हिसाब से लोगों ने सोचा है कि यार नहीं, उसका स्टॉक्स नीचे होता जा रहा और ऑफर्स जो आने लगे उसके बाद वो बकवास था। यही लोग आके बोलते हैं अरे क्यों नहीं कर रहे हो पिक्चर। एक इंडस्ट्री में हमारी एक लाइन होती है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो मैंने बोला अगर वो पिक्चर करते तो हमेशा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ करियर आउट ऑफ इंडस्ट्री से आप निकाल दोगे मुझे। मेरा कोई फैमिली है नहीं इस इंडस्ट्री में, ना कोई ऐसा कुछ खास दोस्त नहीं था जो मुझे सिखा सकते या बता सकते। मेरा सिर्फ एक मैनेजर था। बट आप जानते हैं मैनेजर्स हमारे जो उस वक्त उस ज़माने के मैनेजर्स वो देखते हैं कि मतलब उनका फ़ायदा क्या होता है। मैं तेलुगु कर रहा हूँ, मलयालम कर रहा हूँ, इसके बाद अगर एक और तमिल पिक्चर आएगी और कन्नड़ पिक्चर भी आएगी तो मैं साउथ को कब्जा करके वापस लौटूंगा यहाँ हमारी इंडस्ट्री में। हाय गाइस, दिस इज मी डीनो मोरेया, यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ, कीप वाचिंग। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। आज हमारे साथ है दीनू सर जो बहुत दिन के बाद मिले। हेलो सर, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू अंबिका, इस स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर। ऑफ कोर्स तो आपकी ठीक लग फिटनेस रहा से हूँ देखकर लग रहा तो है। चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ फिलहाल। यस सर। सर एजेंट में जो एजेंट का आपका ट्रेलर देखा गया उसमें लुक भी काफ़ी अलग है। एक तो आप फिटनेस के लिए आपके जान दे देते आपकी फिटनेस पे। सर एजेंट के लिए उस कैरेक्टर को आपने जो बरकरार रखा आपकी एक्टिंग को, क्या कुछ करना पड़ा आपके लिए? देखो, क्योंकि मैं इससे पहले एम्पायर एक शो किया था हॉटस्टार पे, जिसमें उसमें भी एंटागनिस्ट का रोल निभाया है, एक काफ़ी नेगेटिव रोल है उसमें। तो वो जो सारे प्रिपरेशंस मैंने किए उस पिक्चर के लिए वो मैंने इस्तेमाल किया यहाँ इस पिक्चर के लिए, क्योंकि रोल तो हालांकि वो तो पीरियड शो था, ये एक स्पाई थ्रिलर है जिसमें एक एजेंट का रोल निभा रहा हो। इसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज द स्टोरी इज़ रियली नाइस। इट्स अबाउट एक एजेंट जो सिस्टम के अगेंस्ट जाता है। तो वो कैसे रिवेंज लेता है, बदला लेता है और क्या क्या करता है। तो ऐसा कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस जो हमने किए इस पिक्चर में उसमें कोरियोग्राफी बहुत अच्छा था। और उसमें ज़्यादा हमने प्रैक्टिस किया थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले भी मैं काफ़ी ऑलरेडी मैं फ़िट हूँ और मैं ट्रेनिंग हमेशा करता रहता हूँ। तो कुछ ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत नहीं था। जो मैं था तो उन लोगों ने बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि मेरा डायरेक्टर जो है सुरेंद्र रेड्डी, उन्होंने कहा कि वैसे ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस लुक पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो लुक पे हमने काफ़ी फोकस किया। सुरेंद्र सर और मैं, हम दोनों ने काफ़ी रिसर्च किया और फिर उनको लगा कि यार पहली बार हम लोग ऐसे करते कि फिल्म में आप पूरी पिक्चर में आपका लुक आप चेंज करते रहिए। जैसे लेंजेस का अलग अलग रंग का, और बाल, कभी लंबे बाल कभी छोटे बाल, कभी वो जो मेटल प्लेट में पहना था शक्ल पे वो, और उसके नीचे कुछ स्कार्स थे। तो उसकी वजह भी एक कारण था कि मैं क्यों पहन रहा हूँ। तो हमने सिर्फ लुक और एक्टिंग के ऊपर हमने ध्यान दी, आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस और वो सब और एक्शन जो हमने किया, वैसे लकली फॉर्चुनेटली हमारे जो कोरियोग्राफर, फाइट डायरेक्टर्स बाकी जो थे वो बड़े अच्छे लोग थे। तो जिस तरह उन्होंने प्लान किया तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं था। यस। तो सर जैसे कि सीनियर एक्टर है आप, हर एक जॉनर में आपने काम किया है। ये तेलुगु डेब्यू है आपका। ये जो डेब्यू वर्ड जब ये सुनते हैं आप तो आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे अपनी पुरानी पिक्चर, अपनी पहली पिक्चर की याद आती है, जब प्यार में कभी कभी की थी मैंने, तभी मैं डेब्यू कर रहा था। तो जब लोग कहते हैं कि योर डेब्यू का मतलब है कि आपकी पहली पिक्चर है, जब लोग कहते हैं कि आप योर डेब्यूइंग इन तेलुगु, तो एक मतलब एक नर्वसनेस हो जाता है। वैसे तो मैं नर्वस हूँ हर पिक्चर रिलीज़ होने से पहले, बट अभी लोग कह रहे हैं कि अभी प्रेशर है कि आपकी डेब्यू है। तो मैं चाहता हूँ कि ये डेब्यू है तो मेरी पहली पिक्चर है तेलुगु में, तो ये पिक्चर चलनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि चल जाएगी। बट इट्स अ डेब्यू, इट्स अ फर्स्ट फिल्म, एंड जैसे हर पिक्चर से पहले वो एक हल्का सा एक नर्वसनेस हो जाता है, एक्साइटमेंट भी है। बट येस, आई एम नॉट मूविंग, बट पहली बार वहाँ जा रहा हूँ और एक नया ऑडियंस, नए लोग मुझे देखेंगे, उनको एक मौका मिलेगा मुझे देखने के लिए। सो आई फील एक्साइटेड एंड हैप्पी। और
खुशी की बात यह है कि आई एम गेटिंग अ बिगर न्यूअर ऑडियंस। राइट। तो सर आपकी ये जो तेलुगु जो आप डेब्यू कर रहे हैं यहाँ पे, इससे मुझे आपके एक तमिल डेब्यू मूवी की भी याद आ रही है, अगर आप बताना चाहें। वो फिल्म का नाम क्या था, मुझे कंडू क्या था? क्या था? कंडू कोंड। कंड 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 यस हाँ। ये वो मैंने किया बहुत पहले। मुझे याद है जो डायरेक्टर था उस समय, राजीव मेनन, वो दोस्त थे मेरा, और उन्होंने मेरे काफ़ी एड फिल्म्स डायरेक्ट किया। तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि डीनो देयर इज़ अ स्मॉल रोल, एक छोटी सी रोल मेरी पिक्चर में, जिसमें मम्मूटी सर भी था और ऐश्वर्या भी थी। एंड ही सेड विल यू डू दैट रोल? मैंने बोला हाँ ठीक है, कर लेता हूँ। एंड क्योंकि मुझे तमिल भी आती है थोड़ी सी, उनको लगा कि मैं सूट करता हूँ उस रोल के लिए। सो आई डिड दैट देन। इट वाज अ स्मॉल रोल, बट वो पिक्चर बहुत अच्छी चली और मुझे उस पिक्चर से काफ़ी तारीफ मिली। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सो आई फील नाउ वो बहुत साल पहले किया, एंड आई वुड लाइक टू डू अनदर तमिल फिल्म। बट अब मैं कर रहा हूँ, इस वक्त मैं एक बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ, एजेंट जो है। एंड इसके बाद भी मैं एक मलयालम फिल्म भी कर रहा हूँ, वो भी डेब्यू, मगर उस फिल्म का नाम है बैंड्रा, जहाँ मैं रहता हूँ। बट तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं साउथ का थोड़ा सा, पूरा साउथ, सिर्फ एक ही जगह नहीं, मैं तेलुगु कर रहा हूँ, मलयालम कर रहा हूँ, इसके बाद अगर एक और तमिल पिक्चर आएगी और कन्नड़ पिक्चर भी आएगी, तो मैं साउथ को कब्जा करके वापस लौटूंगा यहाँ हमारी इंडस्ट्री में। यस सर। सो सर एज यू सेड कि आपकी उस फिल्म में भी मम्मूटी सर आपके साथ थे, जी। और आपकी इस फिल्म में भी मम्मूटी सर आपके साथ जी, हैं, तो आपको जी। क्या लगता है आपने एक सर्कल पूरा कर लिया है? नहीं सब लग तो रहा है, बट जब मैंने वो पिक्चर की थी तब मुझे एक्टिंग की कुछ पता ही नहीं था। अब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ कुछ तकरीबन 20-21 फिल्म के बाद, 21 फिल्म करने के बाद, तो एक मैच्योरिटी होती है, एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो सब लेके मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बेहतर है। बिकॉज मैं जब भी मैं वो मम्मूटी सर सेट्स पे आते हैं, मैं उनको देखते रहता हूँ कि वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, जब वो शूट कर रहा है वो कैसे सीन्स को अटेम्प्ट करते हैं, उनकी सारी छोटी छोटी जो चीज़ें करते हैं वो कैसे करते हैं। तो जैसे वो एक प्रोफेसर और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ। और इस बार मेरा और उनके काफ़ी सीन्स हैं, और मेरा सीन्स उनके साथ मतलब एक उनके खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है, उनके, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज आई वांट टू प्रूव कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड तो ये जिस तरह ये माहौल है उनके साथ काम करना बहुत ही हेल्थी है, बहुत अच्छा है। सो इट फील्स गुड। नहीं फुल सर्कल तो लग तो रहा है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक और पिक्चर भी उनके साथ करें। यस ज़रूर सर, आपको करना भी चाहिए, बिकॉज आप दोनों की जो केमिस्ट्री है काफ़ी अच्छी लगती है ऑन अभी आप स्क्रीन। पिक्चर देखिए, इसमें केमिस्ट्री बहुत तगड़ा है। यस जैसे कि आपने इस कैरेक्टर में जो एजेंट में आप कैरेक्टर कर रहे हैं, आप उसके लिए शूटिंग के वक्त भी आपने बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आपने शूटिंग के वक्त सही है, तो वो अगर आप बताना चाहें। एक ही बार एक तो है क्योंकि ये भाषा मेरे लिए नहीं है तेलुगु, तो वो सीखना बहुत मुश्किल है। और मेरा डायरेक्टर भी बहुत फ़नी आदमी है, उनका नाम है सुरेंद्र रेड्डी। उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी पिक्चर किए हैं तेलुगु में। तो उन्होंने एक रात पहले सारे डायलॉग्स मुझे दे दिया, तो मैं वो पूरी रात मतलब बैठ के आई वाज लर्निंग एंड लर्निंग, मगिंग जो करते हैं हम। सुबह मैं जाता हूँ सेट पे, सर मैं तैयार हूँ, तो वो आके बोलते हैं सर आई चेंज द लाइन्स। मैंने बोला ये ऐसे क्यों किया आपने? मैंने पूरी रात बैठ के ये सारी लाइन्स मैंने मग किया, आप कैसे चेंज कर सकते हैं? सर मैं राइटर भी हूँ और मुझे लगता है कि वो लाइन्स गलत है, ये सही है, ये ले लो। और उसके बाद मैंने एक नया टैलेंट सीखा, वो है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग एक बढ़िया टैलेंट है साउथ में, क्योंकि एक बंदा बैठा है यहाँ पे, जब वो एक्शन कहते हैं ये डायलॉग्स बताते हैं और मुझे कॉपी करना है, तो वो प्रॉम्प्टिंग भी एक टैलेंट होता है। सो मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि यू नो आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। दूसरा ये था कि जब हमने लुक तैयार किया, मेरा डायरेक्टर का उनका ये था कि ये लुक मुझे बहुत बढ़िया लुक चाहिए, इसमें अगर आप 1 लेयर 2 लेयर 3 4 लेयर लंबे लंबे ऐसे जैकेट लेदर ये वो फलाना आप पहनेंगे तो बहुत सही लगेगा। तो हमने ट्राई किया, तो मुझे लगा यार ये तो मस्त लग रहा है। और फिर हम कहाँ जा रहे हैं शूटिंग? बुडापेस्ट, हंगेरी। फर्स्ट शेड्यूल हंगेरी, ठंड है, तो ये सब मैं पहनता हूँ, बहुत सही लग रहा हो। वो शेड्यूल ख़त्म,
फिर अगला स्केड्यूल इटली जाने का था, वो कैंसिल हो गया, हम लोग हैदराबाद में शूट किया। चलो अच्छी बात यह है कि स्टूडियोज़ एसी था, बट फिर भी थोड़ी सी गर्मी एक महसूस होता है कि पसीना आ रहा है, Of course, 4 अनकम्फर्टेबल, लेयर के कपड़े। 4 लेयर। फिर लास्ट स्केड्यूल हम कहाँ जा रहे हैं? ओमान, मस्कट, 40 डिग्री, और कहाँ शूट कर रहे हैं? डेजर्ट में, रेगिस्तान में हम लोग शूट कर रहे हैं। मतलब सही जगह चुना आपने यार यहाँ आने के लिए, और ये सब मैं पहन रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए, अगर पोलार बेयर जो आप जानते हैं ना, पोलर जो जानवर है पोलार बेयर नॉर्थ पोल में, अगर वो लेके आप डेजर्ट में डालेंगे, वो कैसे फील होता है, वही फील किया मैंने। अंदर पसीना पसीना पूरा गीला है, और बाहर से ऐसी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज यू शूटिंग है और सीन में आपको काम लगना चाहिए। कुछ सीन्स में ऐसा सही लगा बिकॉज उसमें गुस्सा बहुत था, और जब अंदर इतनी गर्मी होती है तो गुस्सा ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। सो इट वर्कड वेल इन सम सीन्स, बट बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। उसके अलावा और कुछ नहीं था। उसके अलावा मतलब शूटिंग के दौरान इतना मज़ा हमने, इतना मस्ती की हमने, और इतना मज़ा लिया, क्योंकि अखिल था जो मतलब काफ़ी एनर्जेटिक, बहुत सही बंदा है, बहुत बहुत अच्छा लड़का है, और ममूडी सर, उनके साथ बात करने में से मतलब मैं बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ। सो माहौल बहुत ही अच्छा था शूटिंग के दौरान। ओके, सो सर 90s के दिनों में और आपके दिनों में क्या चेंजेस हुए, मतलब क्या फ़र्क हुआ, आपको क्या लगता है? क्या चेंजेस हुए? मैं शायद और मैच्योर हो गया हूँ, और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि मैं और मैच्योर हो गया हूँ, और मेरे काफ़ी लाइफ एक्सपीरियंसेस हो चुका है। तो उस लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं शायद अभी बढ़िया डिसीजंस ले सकता हूँ अपने करियर के बारे में। जिस तरह मैं फिल्म्स चूज़ कर रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, या मैं कोई भी काम अगर मैं लेता हूँ आजकल, मैं सोच समझ के करता हूँ। जब मैंने शुरू किया तब मेरा कोई था ही नहीं इंडस्ट्री में जो मुझे गाइड कर सकता था। अब फ़िलहाल ये सब सीखने के बाद इंडस्ट्री ने मुझे सिखाई कि कैसे करना, क्या करना। तो अभी मुझे लगता है कि आई जस्ट बिकम अ मोर मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, बेटर पर्सन, आई थिंक, मुझे लगता है। सो इसी के साथ ही जैसे कि आज भी फिल्में कर रहे हैं, आमिर खान हुए, शाहरुख सर हुए, सलमान सर, सब कर रहे हैं, बट आपने इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बना ली, मतलब बिल्कुल। ओटीटी पर तो आप सीरीज कर रहे हैं, जी, तो जी। आपको नहीं लगता आपको भी आना ये चाहिए? मैंने दूरी तो मैंने कॉन्शियसली नहीं किया। मैंने कॉन्शियसली एक डिसीजन ये लिया कि अगर मुझे कोई ऐसे ऑफ़र देंगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या ऐसी कहानी मुझे देंगे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो क्यों करूँ। मैंने कुछ तकरीबन 18 पिक्चर किए। 2002 राज जब रिलीज़ हुई, 2002 से 2012 तक 10 साल में कुछ 18 पिक्चर किए। उसमें कुछ फिल्में चली नहीं, और उसके हिसाब से लोगों ने सोचा है कि यार नहीं, उसका स्टॉक्स नीचे होता जा रहा, और ऑफर्स जो आने लगे उसके बाद वो बकवास था। तो तभी मुझे लगा कि यार ये क्यों करूँ। अगर मैं ये फिल्म करता तो मेरा करियर आगे नहीं बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे, और लोग कहेंगे कि यार ये पिक्चर क्यों किया। और जब मैंने कॉन्शियसली सबको ना बोल दिया, यही लोग आके बोलते हैं, अरे क्यों नहीं कर रहे हो पिक्चर। एक इंडस्ट्री में हमारी एक लाइन होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो मैंने बोला अगर वो पिक्चर करते तो हमेशा आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ करियर, आउट ऑफ इंडस्ट्री से आप निकाल दोगे मुझे, तो बेटर है कि वो ना करें। और वो अच्छा हुआ था, बिकॉज तो ये दूरी मैंने नहीं बनाई, ये दूरी क्योंकि एक कॉन्शियस डिसीजन था कि इस तरह की पिक्चर्स नहीं करें। और ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया मैंने, बिकॉज अगर वो मैंने किया, वो सारी पिक्चर्स किया, तो इंडस्ट्री, जैसे हमारी पूरी इंडस्ट्री या लोग क्या कहेंगे कि यार ये फ्लॉप एक्टर है, बकवास एक्टर है। हालांकि मेरी उसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ। अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द फिल्म, और बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड होता है, ना सिर्फ एक्टर पे, मतलब कहानी कैसी होती है, प्रोडक्शन कैसा होता है, रिलीज़ कैसी होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स, बट एक्टर बेकार है, यही लाइन होती है। सो आई डिसाइडेड नॉट टू वर्क इन दोज फिल्म्स, एंड अब फिलहाल सब गुड ऑफर्स आर कमिंग। मतलब वो शोज़ मेंटल हुड, तांडव और एम्पायर, ख़ासतौर पर एम्पायर रिलीज़ होने के बाद फिर लोग ने मुझे एक नया अवतार में, एक अलग रूप में देखने को मिला, तो उनको लगा कि यार ये भी कर सकता है, एंड दैट्स व्हेन थिंग्स चेंज। तो इसी के साथ ही सर फिटनेस भी आपकी आज भी सब, मतलब
वही पहले आप थे 90s में भी वही टॉल हैंडसम एकदम, आज Thank भी you. आप वैसे ही हो। सो ऐसे Same क्यों बदलूं कॉम्प्लीमेंट्स राइट, बिकॉज वो दिखता ही नहीं है किसी भी जी। एंगल से कि हाँ आप चेंज हुए हो, तो जी। इनफैक्ट और ज़्यादा उभर कर आप आ गए हो। बढ़िया है। सो सर, आपको कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं पहले में और अब में? कॉम्प्लीमेंट्स में कितना फर्क जैसे हो गया? आप कॉम्प्लीमेंट कर रही है मुझे, सेम बाकी भी कहते कि यार आप कैसे इतना फिट रहते हैं। बट ये एक आदत जो बचपन से ये मैं अपने पेरेंट्स को एक डेफिनेटली एक तारीफ़ देता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल जाते थे, वो उन्होंने स्पोर्ट्स बहुत इनकरेज किया। हमारी फैमिली में स्पोर्ट्स बहुत अहम था कि अब स्कूल से वापस आने के बाद आप जाके स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट करो, चाहे कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स या कुछ भी, मगर बाहर जाके खेलो, अंदर मत बैठो। तो ये एक आदत हो गई है। और मेरे पिताजी भी काफ़ी फिटनेस पे ध्यान देता है, तो देख कर मुझे भी लगा कि यार ये भी मुझे करना है। और अब एक आदत है मुझ में, ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को दिखाना चाह रहा हूँ, बट एक आदत, अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँगा या कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेलूँगा तो अच्छा नहीं फील करता हूँ। सो आई फील इज़ बेटर टू जस्ट गो एंड एक्सरसाइज। सो एक अगर और शायद आप जवान रहोगे अगर आप फिटनेस पे ध्यान दोगे, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप पैसा कमाओगे, आप मतलब कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, अल्टीमेटली अगर ये बचा नहीं, अगर ये बचेगा नहीं, तो आप कहीं अब मतलब इतने पैसा लेके क्या करेंगे। राइट। सो जैसे कि सर अभी आपने बताया थोड़े टाइम पहले कि आपके पास ऑफर्स आते थे बट आपने किया नहीं। जी। सो कभी ऐसा हुआ कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया हो जिसके लिए आपने मना किया बट बाद में वो सुपर हिट हो गई हो, नहीं, तो आपको ऐसा कोई पछतावा ऑफ़र हुआ? नहीं आया। वो सब जो ऑफ़र्स आए थे और जो मैंने मना किया, और वो सारे पिक्चर भी मैंने देखे रिलीज़ होने के बाद, और अपने आप को मैंने ऐसे किया और बोला भाई अच्छा किया अब तुमने नहीं किया, क्योंकि अगर वो किया होता तो तुम्हारी करियर डेफिनेटली बर्बाद हो जाते। सो आई थिंक दोज वर गुड डिसीजंस। वो मुश्किल समय था, बिकॉज किसी को ना बोलना काफ़ी मुश्किल है, ख़ासतौर पर अगर कोई डायरेक्टर सामने है जो काफ़ी डिसेंट डायरेक्टर है और आप ना बोलते। वो मैं ना ईगो की वजह से ना नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो रोल आप मुझे दे रहे वो मेरे करियर में कुछ नहीं होने वाला है, फिर ना आगे, सिर्फ पीछे या नीचे। सो वो जो डिसीशंस मैंने लिया उस समय, वो डिसीशंस बहुत अच्छे थे। ओके। सो इसी के साथ फिर रिजेक्शंस भी काफ़ी टाइम मिला होगा? रिजेक्शंस तो बहुत पहले से, मतलब जब मैं मॉडल था, जब मैं मॉडलिंग करता था, तब से रिजेक्शंस मिला हुआ। और मैं उसको बैडली नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर या कोई एड फिल्म या क्लाइंट अगर उनको लगता कि मैं ना सही उसके प्रोडक्ट या उसकी पिक्चर के लिए, तो अल्टीमेटली डिसीजन है उसका, मेरा डिसीजन नहीं है। बट मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहता हूँ कि यार मैं काम करता रहूँगा, मैं अपने आप पे काम करूँगा कि अगर बाय चांस मैं किसी के रोल या किसी के आइडिया में मैं फ़िट हो जाता हूँ, मैं इतना मतलब मेहनत करके मैं इतना कोशिश करूँगा कि मैं उस रोल को इतना जस्टिफाई करूँगा कि लोग तारीफ़ करेंगे। सो आई जस्ट वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। अगर कोई मुझे कहेंगे कि अच्छा नहीं आप इसके लिए सही नहीं है, चलो ठीक है, उस समय के लिए मैं थोड़ा सा फील बैड होता हूँ, बट उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, वो सब भूल जाता हूँ मैं। यस, जैसे कि अब तो आपका करियर ग्राफ तो मतलब इतने ही सीनियर हो गए हो आप इंडस्ट्री में। सीनियर मत कहिए आप। मतलब इंडस्ट्री में सीनियर हो गए जी। सर, इतने साल से काम कर रहे हैं आप। जी। सो जैसे कि जब आपने स्टार्ट किया होगा आपका फिल्मी करियर, जी। उस वक्त भी कुछ होता ना, हम कहीं नए ऑफिस में जाते या स्कूल्स में जाते, नए फ्रेंड्स बनते, जी। कोई सपोर्ट करता है, कोई पहले तो मतलब बोलता है कि नहीं भाई थोड़ा टाइम दो। जी। सो जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा था, उस वक्त कौन था जो आपके मतलब क्लोज था, जो आपको समझाता था चीज़ें कि हाँ ये इंडस्ट्री ऐसी है? बिकॉज हम कहीं नए ऑफिस में ज्वाइन करते हैं ना, तो हम बताया जाता है। बिल्कुल। हाँ, जब पहली सर। बार जब मैंने पहला कदम रखा इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री नहीं, फिल्म इंडस्ट्री, मेरा कोई था ही नहीं। जिन्होंने मुझे ये पहली पिक्चर ऑफ़र किया था वो भी नए थे। उनकी भी नई पिक्चर, उनकी फर्स्ट फिल्म थी, जो प्रोड्यूसर्स थे मेरे उस वक्त, और जो मेरा डायरेक्टर राज कौशल, जो अभी आज है नहीं, आजकल है नहीं वो, बट वो भी नया था। सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स नए थे, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स, विशाल शेखर उस पिक्चर की प्यार में कभी कभी, वो भी नए थे, उनकी पहली पिक्चर। तो गाइडेंस के लिए कोई था ही नहीं, ये सब मैंने सीखा अपने आप पे।
जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री ने मुझे सिखाई, एक पिक्चर दूसरी पिक्चर करने के बाद तीसरी चौथी, वो सब तो ये करते करते मैंने सब कुछ सीखा अपने, मतलब ऑन माई ओन। मेरा कोई फैमिली है नहीं इस इंडस्ट्री में, ना कोई ऐसा कुछ खास दोस्त नहीं था जो मुझे सिखा सकते या बता सकते। मेरा सिर्फ एक मैनेजर था। बट आप जानते हैं मैनेजर्स, हमारे जो उस वक्त उस ज़माने के मैनेजर्स, वो देखते हैं कि मतलब उनका फ़ायदा क्या होता है, यू नो, मोर देन अस, उनका फ़ायदा क्या होता है। जो वो कहते थे कि अच्छा ये सेटअप बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फलाना है, वो फलाना है, ये प्रोड्यूसर बहुत बड़ा है, कर लो। तो हम सोचते ये सही है, कर लेंगे। फिर कहानी वो कोई मतलब आके बताते हैं, मुझे लगता है यार कहानी मस्त है, साउंड्स नाइस टू द ईयर। जैसे कोई माँ अपनी बच्ची को या अपने बेटे को कहानी सुनाती रात को सुनाने के लिए, तो ऐसे कहानी बताते तो यार ये कहानी बहुत सही है, चलो ठीक है। बट जब मूवीज़ अल्टीमेट बन जाती है और जो आपने सुना उसमें कभी कभार फ़र्क होता है, तो ये सब मैंने सीखा ऑन माई ओन, एंड आई ओनली लर्न दिस ऑन माई ओन। तो वैसे कोई था ही नहीं, कोई गाइडिंग गॉडफादर था नहीं मेरे। ओके, सो अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं एक्टर नहीं होता, शायद एक मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाता, या कोई बिजनेसमैन बन जाता, क्योंकि बिज़नेस करने का शौक़ है मेरा इसके साथ भी। तो शायद एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन। यस, इसी के साथ ही इस एजेंट की बात करेंगे अगर, इसमें बाकी भी और भी कास्ट है जी और शूटिंग के वक्त भी बहुत मेहनत किया है जी, आपने। जी। सो जैसे कि पहले से आप करते आ रहे इतने सारे शूट्स, जी। उस वक्त तो वैनिटी भी नहीं होती थी, बिल्कुल और बिल्कुल, आज याद है आपको मुझे आज याद। तो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है शो। तो बिल्कुल। क्या चेंजेस क्या देख रहे नहीं, हैं ये आप? तो बदलाव बहुत हुआ इंडस्ट्री में। मतलब वैसे मैं तो सिर्फ 2000 में शुरू किया, हमारे से पहले यार बहुत सारे और एक्टर्स थे जो मतलब उनके लिए कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, ख़ासतौर पर एक्ट्रेसेस के लिए चेंजिंग के लिए जगह नहीं होती। तो ये जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ और सुविधाएं हैं, बहुत है एक्टर्स के लिए, एक्ट्रेसेस के लिए, और सारे टेक्नीशियंस के लिए सुविधाएं बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है। तो आजकल हाँ, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि सिनेमा बनाना आसान है, बट इट्स मच बेटर देन बिफोर, इट इज़ मच बेटर। सो कंपैरिजन भी बहुत होने लगा है जी। साउथ, बॉलीवुड और पता नहीं बंगाली इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारे ऐसे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो कंपैरिजन है ये सही वे में जा रहा है? देखो, कंपैरिजन करना ठीक है अगर ये हेल्थी होता है, और मैं ये मानता हूँ कि ये हेल्थी है, क्योंकि अगर मुझसे आके कहेंगे यार आजकल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ऊपर जा रहा है, चलो ठीक है, बढ़िया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री, उनको और क्रिएटिव होना, उनको और मतलब उनको ये एक एज ए चैलेंज लेना चाहिए कि चलो ठीक है, सही है, आप आगे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे रह गए, हम भी आगे जाएंगे साथ में। सो इट्स हेल्थी कंपटीशन। मैं मानता हूँ ये सब एक हेल्थी कंपटीशन है, और होना भी चाहिए। अगर अब हम सब ढीले हो जाएंगे तो कोई मज़ा नहीं होगा, तो हम क्रिएटिव नहीं बन पाएंगे अगर चैलेंजेस नहीं है। तो चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है हर इंडस्ट्री में, ये होना बहुत ज़रूरी है जब तक ये हेल्थी रहेगा। अगर आप कोई और ऐसे कहेंगे टू पुट यू डाउन, तो वो अनहेल्थी, वो अच्छा नहीं। यस, तो जैसे कि आजकल ये बॉलीवुड की जो मूवीज है बहुत ही कम चल रही है, जी। मतलब वो बॉक्स ऑफिस पे भी उतना ही चल रही है, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी कम चल रही है। सो आपको क्या लगता है कहाँ पर वो कमी हो रही है? मतलब हम एडवाइस तो नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट टिप दे एडवाइस सकते नहीं, हैं। किसी को टिप्स देखिए सब जानते हैं, सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत ही सिंपल चीज़ में कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अगर आप किसी पिक्चर का ट्रेलर अगर आप देखेंगे, राइट, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये पिक्चर मुझे देखना है या नहीं देखना है। अगर पिक्चर अच्छी होती तो ट्रेलर भी थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, और फिर आप जाके देखेंगे पूरी पिक्चर, और तभी आप फैसला लेंगे यार मज़ा आया इस पिक्चर से। पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, कहानी अच्छी होनी चाहिए। 2 घंटे, सवा 2 घंटे के लिए लोग थिएटर में आ रहे क्यों? ताकि वो असल ज़िंदगी से वो एस्केप हो सकता है ना। तो उनको एंगेज रहना सवा 2 घंटे के लिए, दे वांट टू बी एंगेज्ड। अगर आप सिनेमा के अंदर जाके 2 मिनट के लिए अगर बोर हो जाएंगे, फ़ोन्स देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो मतलब पिक्चर ठीक है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो इट्स ओनली गुड मूवीज़। अगर पिक्चर अच्छी बनती है, अरे बीच में अब भी दृश्यम आई,
अच्छी चली ना, क्यों अच्छी चली? क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। पठान तो एक अलग कहानी है, बट तो ये हाँ साफ साफ साबित है कि अच्छी पिक्चर अगर बनाएंगे तो पिक्चर चलती है। Thank you so Good, much. huh? So, last message, what जी. you want to give last to Message. your friends? I would like to say, guys, I'm doing a few more movies, and I truly hope that you go and enjoy the work that I do. And thank you for being my friends, and thank you for being my fans. Continue to do so. Lots of loves. Hope to see you all soon.